जब आप बाह्य क्रिया को जड़ बताते हैं तो आगम में जो तप के विषय में शास्त्रों में वर्णन है, आखिर वह क्या है? आगम में जो तप के विषय में वर्णन है वो बाह्य क्रिया का वर्णन नहीं है। अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के तप भाव प्रधान हैं, दोनों क्रिया प्रधान नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि ऐसा है कि जैसे एक आदमी उपवास करता है, जैसे आज के लोग करते हैं, आज तो मेरे फास्ट है, फास्ट भले 9 बार खाता है, चाय पीता है, सब करता है, तो आज तो मेरे, पर मान लीजिए नहीं खाता है वो, कि आज तो मेरे फास्ट है, वो करता है स्वास्थ्य के लिए, शरीर के लिए, वो पाप भाव है, वो पाप भाव है शरीर के लिए जो करता है। इसलिए वो सारे ही 12 प्रकार के तप भाव प्रधान हैं बिल्कुल, लेकिन उनमें जो भेद है बाह्य और अंतरंग का, वो कोई शरीर की क्रिया की अपेक्षा नहीं है। वो कुछ बाहर दिखते हैं, उनका अनुमान किया जा सकता है, इसलिए उनको बाह्य कहते हैं, और कुछ भीतर भावों से ही संबंधित हैं, इसलिए उनको अंतरंग कहते हैं। दोनों के दोनों शुभ भाव, उनके साथ रहने वाला जो वीतराग भाव है वो असली अंतरंग तप है, क्रिया नहीं है। क्रिया को नहीं समझ लेना बिल्कुल। जो शरीर की क्रिया है और जो वाणी की क्रिया है वो पाप भी नहीं है और पुण्य भी नहीं है। बोलने से पाप का बंध नहीं होता, बोलने से, वाणी से बोलने से पुण्य का बंध नहीं होता, शरीर की हलन चलन से कभी पाप का बंध नहीं होता और उससे कभी पुण्य का बंध नहीं होता, क्योंकि पाप और पुण्य के बंध के निमित्त केवल जीव के विकारी भाव ही होते हैं, वरना इन पुद्गलों को भी कर्म बनने लग जाएंगे। क्योंकि वाणी और शरीर ये जड़ हैं, इनको भी बंधने लग जाएंगे तो ये भी बेचारे नरक में दुख पाएंगे। फिर स्वाध्याय अंतरंग तप है, तो स्वाध्याय किसको कहते हैं? लाइनें बांचने को, या उसके साथ में भाव की जो रचना होती है, जो विचार और चिंतन चलता है, समझने का जो भाव चलता है, वो है ना स्वाध्याय। ये स्वाध्याय बांचने को कहते हैं। ये अपन जो बोल रहे हैं इसका नाम स्वाध्याय है। ये तो आरोप है इस पर, क्योंकि उस भाव के साथ में ये जो क्रिया होती है तो इस क्रिया पर भी ये आरोप है, इसको भी इसके नाम से पुकारा जाता है। नहीं पुकारते अपन, घर में नहीं पुकारते। जिस शाम कोई फोटो लगाया, कोई मेहमान आया और फोटो लगाया तो कहते हैं सर ये कौन है? तो सर ये मेरे पिताजी हैं। तो कहाँ है? तो स्वर्ग चले गए। फिर तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? तुमने इनके पिताजी कैसे कहा? अरे वो तो कागज का है बिल्कुल ही, उसमें तो पिताजी का कुछ भी तो नहीं है। तो नहीं सर मेरे पिताजी हैं। उसका अर्थ क्या हुआ कि पिताजी का जैसा रूप था वैसा रूप इस कागज का है, इसलिए इसको भी पिताजी के नाम से पुकारा जाता है। भावों के साथ वाणी और शरीर की जो क्रिया होती है उसको भी पुण्य और पाप के नाम से केवल पुकारा जाता है, उसमें पाप और पुण्य बिल्कुल नहीं है। ये हमेशा याद रखना, क्योंकि ये अजैन धर्म आ गया है जैनियों में। कुछ कर लिया, नहीं खाया, उपवास हो गया और मेहंदी लगाई और कपड़े पहने बढ़िया बढ़िया, तेला किया तेला, और तेले में वो सपना दिखता है, वो सब रिश्तेदार आएंगे, वो सब पहना पहनी और सब ऐसा, और उपवास करता है, रात को तारे गिनता है, सिनेमा जाता है, उपवास करता है, सिनेमा जाता है, ताश खेलता है, ऐसा है। कोई कोई ऐसा कहते हैं आज किया जो किया अब आइंदा करूंगा ही नहीं, ऐसा फंस गया कहते हैं। इसलिए सब भाव प्रधान है बिल्कुल नहीं।